छत्तीसगढ़ की सियासत करीब 200 साल पुराने मुगल काल में उलझ कर रह गई है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने सामने आ गए हैं। भूपेश बघेल के एक बयान ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा किया है कि बीजेपी इतिहास के पन्ने उलटने पर उतर आई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ट्रेनें रद्द, धान बिकने में परेशानी, गांव में आतंक मचाते गजराज और गांव से लेकर शहर तक होते अपराध। ये सब छोड़कर छत्तीसगढ़ की राजनीति करीब 200 साल पुराने मुगल काल के मुद्दे पर गरमा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आ गए हैं। इसी बीच भूपेश बघेल ने कह दिया कि मुगल काल में भी हिंदू खतरे में नहीं था, जिसे लेकर बीजेपी ने बवाल काट दिया और इतिहास के पन्ने पलटने में भी गुरेज नहीं किया। देश की आजादी की लड़ाई में तब हिंदू बदल नहीं, देश आजाद हो तब बदल नहीं, मुगल मन शासन करें तब खतरा नहीं, सुल्तान तब मुसलमान तब फिर सत्ता में तब खतरा नहीं। भूपेश के बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी खुली चेतावनी दे डाली। बाबा बाघेश्वर ने कहा कि जिन्हें लगता है तो वो देश छोड़ दे, जबकि कांग्रेस भूपेश बघेल के समर्थन में उतर गई। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मुगल काल में भी सरगुजा सियासत को सुरक्षित बताया। मुगल है तो मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर उस प्रकार से कोई कार्रवाइयां की हो, ये इतिहास में लेख नहीं मिलता। रिश्तेदारी नहीं है, वो लोग उनके पार्टनर हैं। मुगलों से रिश्तेदारी नहीं है, उनके पार्टनर हैं और मिलजुल के छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए 5 साल आए थे और 3200 करोड़ का शराब घोटाला में जो आप लोग देख रहे हैं वो पूरा हो रहा है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों भिलाई के जयंती स्टेडियम में हनुमंत कथा कर रहे हैं। 25 दिसंबर को उनकी कथा शुरू होने से पहले ही सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाए कि बाबा को लेने के लिए सरकारी विमान सतना भेजा गया, जिसमें खुद सरकार के मंत्री गुरु खुशवंत साहब भी थे। रायपुर में दोनों का प्लेन से उतरते हुए वीडियो भी सामने आया। वीडियो में वर्दी पहने एक पुलिस इंस्पेक्टर जूते और टोपी निकालकर बाबा के पैर छूते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो टीआई मनीष तिवारी को लाइन अटैच कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक बहस सरकारी विमान से कथावाचक को लाने पर छिड़ी हुई है, क्योंकि सरकारी विमान का इस्तेमाल सरकारी सेवा या संवैधानिक पदों पर आसीन लोग कर सकते हैं। लेकिन बागेश्वर बाबा को किस हैसियत से सरकारी विमान दिया गया है, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि राज्य सरकार के एक मंत्री मध्य प्रदेश बाबा को लेने आए थे। सतना से दोनों सवार हुए और सरकारी विमान सीधे रायपुर लैंड हुआ। यहां से बाबा भिलाई कथा करने पहुंचे, लेकिन कथा शुरू होने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री मीडिया से मुखातिब हुए तो उनके बयान से विवाद छिड़ गया। बात मुगल काल तक जा पहुंची। बहरहाल सियासतदानों को अतीत से ज्यादा वर्तमान और भविष्य पर बहसबाजी करनी चाहिए, जिससे राज्य और देश दोनों आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की सियासत ट्रेन, धान, हाथी और अपराध जैसे मुद्दों से भटककर मुगल काल की बहस में उलझती नजर आ रही है। सरकारी विमान से कथावाचक को लाने का मामला हो या फिर इतिहास को लेकर बयानबाजी, हर मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में इन दिनों राजनीति तेज है।